ज्यादातर लोग ये बिलीव करते हैं कि हेल्दी होना और फिट होना दोनों एक ही चीज है, लेकिन इन रियलिटी ये दोनों सेपरेट है, दोनों अलग है। आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ और फिटनेस के बीच डिफरेंस क्या है, कैसे दोनों अलग है। आप बेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं जब आप दोनों का बैलेंस ले, लेकिन इसके पहले ये समझना जरूरी है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो लेट्स डिफाइन द डिफरेंस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि हेल्थ यानी कि एक कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, और सिर्फ डिसीज का ना होना ही हेल्थ नहीं है। ये बहुत सारी और चीजें इंक्लूड करता है, जैसे कि अच्छी तरह से आपका एजिंग होना, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होना, एंड आपको कोई भी पेन या कोई भी दुख, तनाव ना होना। एंड ऑन द अदर हैंड फिटनेस का मीनिंग है कि एक इंसान में वो सारी क्वालिटीज होना जिसकी वजह से वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए काबिल बने। फिटनेस का मीनिंग है बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे, जो आपके अंदर होने चाहिए, जिसकी वजह से आपका फिटनेस लेवल डिफाइन हो सके। तो कौन से वो फैक्टर्स है जिससे कि हम आपकी फिटनेस लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। पहला फैक्टर है एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर या कार्डियो रेस्पिरेटरी। आपने जरूर सुना होगा जिम में कार्डियो एक्सरसाइज करवाते हैं। यस फ्रेंड्स, ये कार्डियो एक्सरसाइजेज आपकी एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए है। एंड्योरेंस का मीनिंग है कि आपकी बॉडी की वो एबिलिटी जिससे कि आप पूरी तरह से अपने बॉडी में ऑक्सीजन यूज कर सके और डिलीवर कर सके। आपके हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी भी कह सकते हैं, जिससे कि पूरे बॉडी में सही तरीके से ब्लड पहुंचाया जाए। सेकंड फैक्टर है स्टेमिना। स्टेमिना को हम मस्कुलर एंड्योरेंस भी कह सकते हैं। ये आपकी बॉडी की वो एबिलिटी है जिससे कि आप एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड फैक्टर जो है वो है स्ट्रेंथ, मजबूती। आपके मसल्स की वो काबिलियत जिससे कि आप कहीं पे भी, किसी पे भी दबाव डाल सकते हैं, आपके मसल्स की वो स्ट्रेंथ। नेक्स्ट फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी की वो काबिलियत है जिससे कि आपके किसी भी जॉइंट्स का मोशन जो है, उसके रेंज ऑफ मोशन है वो बढ़ा सके। आपने नोटिस किया होगा बच्चों में ज्यादातर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो अपने बॉडी को कैसे भी मोड़ सकते हैं, लेकिन एक एडल्ट उसी के कंपैरिजन में उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। हम कहते हैं कि जकड़ गया है, हमारा बॉडी जकड़ा हुआ है। इसका यही मीनिंग है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल कम है। नेक्स्ट फैक्टर इज पावर। पावर का मीनिंग है आपके मसल्स की वो काबिलियत जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम समय में। नेक्स्ट फैक्टर इज स्पीड। स्पीड आप सभी को पता होगा, तेजी। आप कितनी तेजी से एक टास्क से दूसरे टास्क पर जा सकते हैं कम से कम समय में, इसे कहते हैं स्पीड। हम अपनी स्पीड को किसी भी रेस में टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रनिंग रेस में या बाइसिकल रेस में या स्विमिंग रेस में पार्ट लेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी स्पीड कितनी है, और इसी एक्सरसाइजेस से आपकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप रेगुलरली रेसिंग में पार्ट ले तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो आपका फिटनेस लेवल डिफाइन करता है वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग है एक से ज्यादा चीजों का एक साथ एक ही जगह पे कोऑर्डिनेट होना, उसका इस्तेमाल होना सही तरीके से। एबिलिटी टू कंबाइन डिफरेंट मूवमेंट पैटर्न्स इन अ सिंगल मोमेंट। आपने देखा होगा कि जो इंसान कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तबला हो या गिटार हो या ड्रम्स हो, उसको एक साथ बहुत सारी चीजों का कोऑर्डिनेशन करना होता है। दोनों हाथ के डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं, सारी उंगलियां अलग अलग मूवमेंट करती हैं। जो ड्रम बजाता है उसे पैर से भी अलग मूवमेंट करना होता है। सो अगर आपको अपना कोऑर्डिनेशन पावर बढ़ाना है तो आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। हमारी जो 5 सेंसेस है उसमें से अगर 2 से ज्यादा सेंसेस एक ही समय पर आप इस्तेमाल
कर सकते हैं या फिर आपको करने की जरूरत पड़ रही है, तो उसका मतलब है कि आपकी बॉडी कोऑर्डिनेशन में आने की ट्राई कर रही है। एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखने से आपका कोऑर्डिनेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। नेक्स्ट फैक्टर इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मीनिंग है कि आप किसी एक डायरेक्शन में अपने बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करें बिना हिले, बिना गिरे। इसका नाम है एक्यूरेसी। नेक्स्ट फैक्टर इज एजिलिटी। एजिलिटी है कि आप कम से कम समय में एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट में जाएं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो डांस एक ऐसी चीज है जिसमें आपकी एजिलिटी टेस्ट होती है, क्योंकि डांस में एक के बाद दूसरा स्टेप तुरंत करना होता है और तुरंत चेंज करना होता है आपके बॉडी का मूवमेंट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एंड ऑल्सो बाय रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ डांस आपकी एजिलिटी बढ़ सकती है। नेक्स्ट फैक्टर इज बैलेंस। अगर आप अपने बॉडी का बैलेंस बना सकते हैं, मतलब कि आपके बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है रिलेटेड टू द बेस जिसके ऊपर आप खड़े हैं, उसके ऊपर आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल कर सकते हैं, देन योर बॉडी इज बैलेंस्ड। अक्सर योगासन में एक आसन है जिसे कहते हैं वृक्षासन, जिसमें आपको एक पैर पे खड़े रहना है। अगर आप ये रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बॉडी ज्यादा से ज्यादा बैलेंस में आने की कोशिश करेगा। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि फिटनेस वो बहुत सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है जो हमारे बॉडी की बहुत सारे सिस्टम्स को स्टिमुलेट करे और उसे एक सर्टेन कंडीशन में मेंटेन करे। जबकि हेल्थ हमारी सारी सिस्टम को इंक्लूड करती है, लेकिन ये तभी अचीव हो सकती है जब हम प्रॉपर लाइफस्टाइल में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि वो खाना ठीक से नहीं खा रहे, वो फैट कंटेंट इग्नोर नहीं कर रहे और प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जंक्स फूड खा रहे हैं और एक्सरसाइज पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सरसाइज उनके बॉडी को डैमेज से नहीं बचा पाएगी क्योंकि उन्होंने गलत लाइफस्टाइल चूज की है। एक्सरसाइज आपको उस केमिकल से नहीं बचाएगी जो आपके इम्यून सिस्टम को हार्म कर रही है। सिर्फ न्यूट्रिशनल फूड ही आपको गुड हेल्थ दे पाएगी। ऑफ कोर्स फिटनेस आपकी हेल्थ को इंप्रूव कर सकती है, लेकिन आपकी हेल्थ तभी अच्छी रहेगी जब आप डेली न्यूट्रिशनल फूड लेते हैं। आप हर रोज कौन से डिसीजंस लेते हैं दैट आर रिलेटेड टू डेली न्यूट्रिशन, वो डिसाइड करेंगे कि आप कितना हेल्दी रहेंगे। क्या आप फिट है एंड हेल्दी है या फिर सिर्फ फिट है? इफ योर आंसर इज जस्ट फिट, देन आपकी लाइफस्टाइल में आप वेलनेस के पॉइंट्स इंक्लूड कीजिए, आपकी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, डाइट चेंज कर सकते हैं। मेक मोर हेल्दी प्लान्स रिलेटेड टू फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर आप सिर्फ हेल्दी है जिससे कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, देन अपने आप को एक क्वेश्चन जरा पूछिए कि क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिंदगी में जिससे कि कुछ ज्यादा हासिल कर सकूं? क्या मैं पूरी तरीके से जिंदगी को जी रहा हूँ? हेल्दी होना अच्छी बात है, लेकिन अगर सीढ़ियां चलते चलते आपकी सांस फूल रही है और आप पूरे दिन थकान महसूस करते हैं और आप हॉलिडे पर जाने पर एंजॉय भी नहीं कर पा रहे, तो वो हेल्थ किस काम की? So talk to your exercise physiologist and make sure that you are having a balance between both health and fitness. Develop both health goals and fitness goals. Thank you and have a good day.